नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो होने वाली है खासतौर पर उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन लोगों ने क्वांट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि लास्ट 6 मंथ्स के अंदर इस म्यूचुअल फंड ने कुछ खासा अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को नहीं बना करके दिए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पर आए हैं तो आप लोगों ने भी जरूर क्वांट के किसी न किसी म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और अभी आप लोगों का सीधा सीधा एक ही क्वेश्चन रहता होगा कि क्या हमें अपनी एसआईपी को पॉज कर देना चाहिए या फिर किसी नए फंड के अंदर अपने पैसे को लगा देना चाहिए या फिर अब इससे बाहर आ जाना चाहिए क्वांट के इस म्यूचुअल फंड से। देखिए, क्वांट का जब मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं तो मेजरली जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इसके क्वांट के स्मॉल कैप फंड के अंदर पैसा लगाया है। तो आगे मैं जो भी एनालिसिस आपको बताऊंगा वो क्वांट के स्मॉल कैप फंड को बेस बनाकर ही बताने वाला हूं। तो गाइज, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इनको सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आपको एंड में ये जरूर पता चल जाएगा कि क्या आपकी इन्वेस्टमेंट सही थी या कोई आपने गलत डिसीजन ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज आज की हम इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं क्वांट के स्मॉल कैप फंड के लास्ट 1 मंथ के रिटर्न्स की, तो वो इसने जनरेट किया है 1.82%। और अगर मैं बात करूं लास्ट के 6 मंथ्स की जो क्वांट के स्मॉल कैप फंड ने बना करके दिया है, तो वो है 24.70%, मतलब 24.70% की रिटर्न लास्ट 6 मंथ्स में आए हैं। और वहीं मैं अगर इसके पीयर कॉम्पिटिटर्स की बात करूं जो कि है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तो उसने लास्ट 6 मंथ्स में ऑलमोस्ट 30% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाए हैं। और वही मैं बात करूं सबसे फेमस स्मॉल कैप फंड की, एज ऑफ नाउ जो आज की डेट में चल रहा है वो है बंधन स्मॉल कैप फंड। अगर लास्ट 6 मंथ्स की मैं अगर बात करूं तो उसने ऑलमोस्ट 42.84% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिए हैं। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो क्वांट का स्मॉल कैप फंड है वो इन दोनों फंड से कितना पीछे अभी चल रहा है। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए, रीजन जानने से पहले हमें थोड़ा सा केस स्टडी करना पड़ेगा कि आखिरकार ये फंड जो है काम कर कैसे रहा है। तो अब मैं बात करने वाला हूं ऐसे 10 म्यूचुअल फंड्स की जो लास्ट के 6 मंथ्स में जिन्होंने बेहतरीन रिटर्न बना करके दिए हैं, चाहे वो स्मॉल कैप फंड से थे चाहे वो मिड कैप फंड से थे। तो उनके नाम कुछ इस तरह से है। पहले नंबर पे आता है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, जिसने ऑलमोस्ट 39.90% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिए हैं। सेकंड पे आता है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, जिसने 39.74% बनाए हैं। तीसरे पे आता है मोतीलाल का लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, जिसने 38.92% के रिटर्न बनाए हैं। मोतीलाल ओसवाल के ही ELSS टैक्स सेवर फंड ने बनाए हैं 38.71%। LIC MF स्मॉल कैप फंड ने बनाए हैं 37.98%। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ने बनाए हैं 37.28%। JM मिड कैप फंड ने बनाए हैं 37.03%। टाटा स्मॉल कैप फंड ने बनाए हैं 36.69%। एडलवाइस मिड कैप फंड ने बनाए हैं 36.46%। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने बनाए हैं 35.85%। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो लास्ट 6 मंथ्स में इन 10 म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी क्वांट का म्यूचुअल फंड नहीं था, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो टैक्स सेवर फंड हो, चाहे फ्लेक्सी कैप है, किसी भी क्वांट के म्यूचुअल फंड का इसके अंदर नाम नहीं था। अभी तक की इस वीडियो में तो क्लियरली ये दिख रहा है हमें कि लास्ट 6 मंथ्स में तो क्वांट के किसी भी म्यूचुअल फंड ने आउट परफॉर्म नहीं किया है, सबने ही ऑलमोस्ट अंडर परफॉर्म किया है। लास्ट 6 मंथ के जो 10 टॉप म्यूचुअल फंड थे उसमें भी क्वांट का कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं था। तो अब लोगों में जाहिर सी बात है, जो इन्वेस्टर्स है उनके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि हमें अब स्विच कर जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में अपने इन्वेस्टर्स को ये बात जरूर बताता हूं कि जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो अपना एक माइंड मेकअप जरूर करें कि आपको एटलीस्ट 5 से 6 साल तो उस म्यूचुअल फंड में बने रहना है। 5 से 6 साल क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस 5 से 6 साल की जो जर्नी रहेगी उस दौरान वो म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म भी करेगा, वो आउट परफॉर्म भी करेगा। और अभी क्वांट के साथ वो यही जर्नी चल रही है कि 6 मंथ से जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है। और 3 से 4 महीने पहले कुछ एक फंड टर्निंग का केस भी इन लोगों पर आया था, एक जो क्वेश्चन उठा था इन लोगों के ऊपर। बट एक समझदारी वाली चीज ये थी कि इस AMC ने अपने इन्वेस्टर्स को एक मेल भी डाल के हर चीज के बारे में क्लेरिफाई किया था कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। बट उससे भी देखिए कुछ भी जो साबित खास नहीं हुई है, या फिर सेबी ने कोई इनके ऊपर पेनल्टी लगा दी है, या कुछ भी ऐसी चीज नहीं हुई है। इतना सब होने के बावजूद भी
इसका जो फंड साइज था वो बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। मतलब लोगों में अभी भी इसके ऊपर ट्रस्ट बना हुआ है। तो केवल 6 महीने के बेस को देखकर हमें किसी भी म्यूचुअल फंड को जज नहीं करना चाहिए, चाहे वो क्वांट का म्यूचुअल फंड हो गया, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो गया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कभी भी आप इन्वेस्ट करें तो कम से कम 5 साल और उसके जो 6 साल 10 साल का जो पास्ट का डाटा है उसे देखकर करें, ना कि 1 महीने और 6 महीने के डाटा को देखकर। अभी आप लोगों के सामने एक डाटा शो हो रहा होगा जिसमें क्लियरली ये दिख रहा है कि लास्ट 3 साल और 5 साल के अंदर इस क्वांट के म्यूचुअल फंड ने, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने आउट परफॉर्म ही किया है। तो क्या केवल 6 महीने के बेस पर हमें स्विच कर देना चाहिए? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत डिसीजन होगा आप लोगों का। और अगर मैं बात करूं इसके टोटल फंड की, तो इसका जो टोटल फंड है वो अब हो चुका है 25,535 करोड़ का। तो ये कोई कम जो है AUM नहीं है, इसका कम ये फंड मैनेज नहीं कर रहे हैं स्मॉल कैप में। और जो क्वांट की जो स्ट्रेटेजी रही है वो ऐसी रही है कि ये फ्रीक्वेंटली अपने स्टॉक्स को ये लोग रख रहे हैं, उन्हें कंटिन्यू चेंज करते रहते हैं। जो भी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है उसे बाहर कर देते हैं, और जो नया स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर रहा है उसे अपने स्टॉक्स में, अपने इस फंड में लेकर के आ जाते हैं। बस हम ये कह सकते हैं कि अभी जो इनकी बेट है वो सही से चल नहीं रही है इन स्टॉक्स के ऊपर। बट मुझे पूरा भरोसा है इस म्यूचुअल फंड में, क्योंकि अगर आप लोग इस चैनल के कंटिन्यू रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मैं अपना म्यूचुअल फंड भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जो कि मेरा सेकेंडरी पोर्टफोलियो है। मेरे देखिए सेकेंडरी पोर्टफोलियो में भी क्वांट का म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप और मिड कैप, और जो मेरा प्राइमरी पोर्टफोलियो है उसके अंदर भी क्वांट का जो है स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों फंड्स हैं। तो अगर आप मेरी राय मानेंगे तो प्लीज इसमें से कभी भी एग्जिट अभी मत कीजिएगा। अगर आपको 6 महीने या 1 साल हुआ है तो केवल ये देखकर कि आपका इसका जो पेयर कॉम्पिटिटर है वो एक अच्छे रिटर्न दे रहा है। थ्योरी लेते हैं कि अगर आप लोग इसमें से किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में अगर आप ट्रांसफर कर जाते हैं 1 या 2 महीने के बाद, अगर वो भी अंडर परफॉर्म करेगा तो क्या आप उसमें से भी बाहर आ जाएंगे? फिर आप तीसरे म्यूचुअल फंड में जाएंगे, अगर वो भी अंडर परफॉर्म करेगा तो क्या आप उसमें से भी बाहर आ जाएंगे? ये एक इन्वेस्टर का नजरिया या एक इन्वेस्टर स्ट्रेटेजी ये नहीं होती है कभी भी। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में आए हैं तो कम से कम तो 3 साल तक तो आपको अपना टाइम उसके अंदर देना ही चाहिए। 3 साल के अंदर आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि आखिरकार ये फंड काम किस तरह से कर रहा है। आई होप मेरा मैसेज आप लोगों तक बहुत क्लियर पहुंचा होगा। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।